देश का एक ऐसा राज्य जिसे की आजादी 14 वर्षों बाद मिली थी और अपने बीज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ऑपरेशन विजय ने उस राज्य को आजादी दिला दी। पंद्रह अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया था, लेकिन उस वक्त भी एक ऐसा राज्य था देश में जो कि अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। प्राकृतिक से की खूबसूरती से घिरा एक ऐसा राज्य जिसके बीज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वह राज्य भारत के आजादी के 14 साल बाद तक गुलाम रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर के स्पेशल शो जो कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं गोवा की। पुर्तगालियों ने 19वीं शताब्दी के अंत तक गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली और अंजदिवा द्वीप पर कब्जा कर लिया था। जैसा कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, इसके बाद सरकार ने गोवा को भारत का हिस्सा बनाने के लिए पुर्तगालियों से बातचीत का मार्ग चुना, लेकिन यह सफल न हो सका। 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 491 सालों तक झेलना पड़ा। 1961 में 19 दिसंबर को उन्हें आजादी मिली, यानी भारत के आजाद होने के करीब 14.5 साल बाद आजादी के लिए गोवा के संघर्ष को मानो भुला दिया गया। गोवा, दमन और दीव के भारत में शामिल होने के पीछे अनेक लोगों की भूमिका थी, जिनके बारे में लोगों को शायद ही पता हो। तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य था जिसको आजादी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। पंडित नेहरू की अगर बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री की, उनकी कुशल नीति और उनके नेतृत्व में, सेना के नेतृत्व में उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय अभियान। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के 36 घंटों के भीतर पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने दस्तावेज पर दस्तखत कर आत्मसमर्पण किया, लेकिन ऑपरेशन विजय इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव था। इसके तहत संगीता बताएं, उन्होंने जिस तरीके से पुर्तगालियों को चारों तरफ से घेरा और कुछ विरोध के बाद उन्होंने झुकने पे किए और गोवा को 30 दिसंबर 1961 को आजादी मिली। उसी दिन गोवा को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ अश्विन, आपने सही कहा कि अंग्रेजों से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोवा को आजाद करने के लिए बात रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात को ठुकरा दिया और उन्होंने पुर्तगालियों को गोवा सौंप दिया, जिसके बाद लगातार 14 वर्ष तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन में रहा। इसके पीछे थोड़ी सी कहानी और ले चलते हैं। वो एक किस्सा है 16वीं शताब्दी में, जब पुर्तगाली एक खोज के उद्देश्य से भारत आए थे, खास करके गोवा और दमन द्वीप के आसपास वो आए थे, तो गोवा को कब्जे में लिए। कहा जाता है, जो रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में है, 450 साल तक पुर्तगाली गोवा में रहने का उद्देश्य रहा कि समुद्री इलाके से व्यापार, जिस तरह के बंदरगाह का यूज करके वो व्यापार करते थे, एक अहम भूमिका थी। देश आजाद हो गया था, लेकिन गोवा नहीं आजाद हो पाया था। लेकिन अगर अब बात करें हम समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की, तो उनकी एक अहम भूमिका थी। जिस तरीके से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, उसी का परिणाम रहा कि आज गोवा आजाद भारत का आजाद हिस्सा है। मैं गोवा आजादी के महानायक और आजाद हिंदुस्तान की राजनीति में विपक्षी सरकारों के जनक रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का बहुत उदय भैया सबसे पहले हमारे सभी देशवासियों को आजादी के 52 स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर बहुत बहुत मंगलकारी बधाई। प्यारे देशवासियों, मैं इस अवसर पर
सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो एक महान विचारक और एक देश चिंतक, और उन्होंने हमारे देश में सबसे सुंदर राज्य गोवा को आजादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा देश 15 अगस्त 1947 आजाद तो हो गया था, लेकिन गोवा को आजादी तब भी नहीं थी। अंग्रेज चले गए, लेकिन पुर्तगालियों का शासन गोवा पर 15 अगस्त 1947 के बाद है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मेहनत और अथक प्रयासों के बाद पूरी सेक्टर में गोवा को आजादी दी। लोहिया जी का एक हिस्सा रहा था गोवा को आजाद करने में। गोवा को आज़ादी महज 36 घंटों में ही मिल गई थी। हमारे भारत के जो वीर जो सेना है, उन्होंने महज 36 घंटों में ही गोवा को आज़ाद कर लिया था। वो अपने नए नए चीजों के लिए जाना जाता है संगीता, जैसे वहाँ के खूबसूरत बीच हैं जहाँ पूरे दुनिया के पर्यटन आते हैं। लेकिन गोवा के इतिहास भी बड़ा गजब का है। वो आजाद भारत के आजाद किस्से में अहम भूमिका भी निभाता है। जी हाँ अश्विन, आज़ाद भारत में अहम भूमिका तो निभाता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिन्हें ये पता नहीं है कि गोवा को आज़ादी देश के आज़ाद होने के 14 साल बाद मिली थी। आजादी की अलख गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 की गर्मियों में जलाई थी। ओम प्रकाश दीपक और अरविंद मोहन की किताब लोहिया एक जीवनी में गोवा में लोहिया के संघर्ष के बारे में इस तरह लिखा गया है। उनका इरादा तो बीमार शरीर को आराम देने का था, लेकिन गोवा जाकर उन्होंने देखा कि पुर्तगाली शासन ब्रितानियों से भी अधिक वहशी है। लोगों के किसी भी तरह के नागरिक अधिकार नहीं थे। डॉक्टर लोहिया ने 200 लोगों को जमा करके एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा जाए। 18 जून 1946 को बीमार राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। तेज बारिश के बावजूद उन्होंने पहली बार एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज उठाई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मडगांव की जेल में रखा गया। बता दें कि उसी दौरान महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़ी आलोचना की और लोहिया की गिरफ्तारी पर उन्होंने सख्त बयान दिया, जिसके बाद पुर्तगालियों ने माहौल गर्माता देखकर लोहिया को गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। रिहाई के बाद लोहिया के गोवा में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन वे अपना काम कर चुके थे। पुर्तगाली दमन से परेशान गोवा के हिंदुओं और कैथोलिक ईसाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली और खुद को संगठित करना शुरू किया। गोवा से पुर्तगालियों को हटाने के काम में एक क्रांतिकारी दल सक्रिय था। उसका नाम था आजाद गोमांतक दल। विश्वनाथ लवांडे, नारायण हरि नायक, दत्तात्रेय देशपांडे और प्रभाकर सिनारी ने इसकी स्थापना की। इनमें से कई लोगों को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार करके लंबी सजा सुनाई और इनमें से कुछ लोगों को तो अफ्रीकी देश अंगोला की जेल में रखा गया। विश्वनाथ लवांडे और प्रभाकर सिनारी जेल से भागने में कामयाब रहे और लंबे समय तक क्रांतिकारी आंदोलन चलाते रहे। जी हाँ, गोवा आजाद तो हो गया। गोवा की आज़ादी के बाद पूरे देश के लोग गोवा में जाते हैं और जाकर वहाँ पर एक खुशनुमा लम्हा जो कहते हैं वो बिताते हैं। आपको बता दें कि गोवा को आज़ादी के बाद 25वां राज्य घोषित किया गया। देश बहुत आगे बढ़ चुका है। गोवा को आज़ादी मिली, देश को आज़ादी मिली। हमारी सेना जो कि हर दिन मेहनत करते हैं हम ताकि घरों में चैन से सो सके, तो जरूरी है हम भी देश की आज़ादी के बाद खुद भी एक भूमिका निभाए एक अच्छे नागरिक होने का। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।